देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना। मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ी चेतावनी बन के रहेगी, क्योंकि जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि देखिए, हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक न्यू नॉर्मल का सवाल है, आप देखिए, हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर। यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा, तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं, वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा, हम उसको जवाब देंगे। और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई, तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहाँ तीसरी बात है कि जहां तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज के लिए, मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। तो आपका असेसमेंट क्या है इसके, जो रिजल्ट्स रहे उसका आकलन क्या है? और सिंदूर 1.0 अगर मैं कहूँ 1.0, तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो अगर हम एक ऑनगोइंग ऑपरेशन की बात करते हैं, तो इंडियन आर्मी उन चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार है। देखिए, जब कोई भी ऑपरेशन होता है, उससे कुछ ना कुछ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी हमने कुछ शिक्षा ग्रहण की। जैसे सबसे पहले तो हमने ये लेसन प्राप्त किया कि इसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है, उसके लिए समय बहुत कम है। और निर्णय आपको हर लेवल पे लेना पड़ेगा। क्या आप यहाँ पे निर्णय लें और फिर नीचे पास करें? नहीं हो सकता। तो हर लेवल पे, हर स्तर पे लोगों को समय के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी और एक्शन लेने पड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जो इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, साइबर, स्पेस, कोई भी हो, उसका इंटीग्रेशन हम जितना जल्दी करेंगे, उतना हम इस लड़ाई को बड़े साझे ढंग से लड़ सकेंगे। क्योंकि आज की लड़ाई जो है वो मल्टी डोमेन है। अगर मैं बोलूँ सिर्फ आर्मी अकेले लड़ सकती, नहीं लड़ सकती, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जो सैटेलाइट है वो बताएगी कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है, और जो उसी प्रकार से जो हमारे साइबर हैं, उसका ये है कि क्या मुझे मान लीजिए एक ड्रोन आ रहा है, तो ड्रोन के लिए क्या मुझे फायर करने की ज़रूरत है, या मैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या कहीं लेज़र से किल कर सकता हूँ? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतनी आपस में घुल मिल गई हैं कि हमें उसमें साथ में बैठ के सोच विचार करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि लड़ाई कितने दिन चलेगी, ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती है, 4 साल चल सकती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है, तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। सर, आपने बहरंग लिफाफे की बात की, मेरे जहन में सीधा आया कि जो अभी दिल्ली ने जो धमाका देखा, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशंस उसकी चल रही हैं, लेकिन रेड फोर्ट के सामने एक ब्लास्ट हुआ, और इससे ये भी समझ में आता है कि डेटरेंट एक तरफ रहता है, लेकिन जो देश के दुश्मन हैं वो भी अपने हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, ये डिटेक्ट हो जाता है, हम इस हिसाब से करेंगे। तो नंबर 1, हम कैसे वो डेटरेंट हासिल कर रहे हैं? और जम्मू कश्मीर को भी अगर हम स्पेसिफिकली देख लें, तो क्या वो आपको वहां से हम एक ऐसे सिनारियो की बात कर सकते हैं जो आतंक मुक्त की तरफ बढ़ा रहा हो हमें? तो सबसे पहले तो आपने डेटरेंट की बात की। डेटरेंट जो हम बोलते हैं, सैन्य शक्ति, और जो हमारा राजनीतिक इरादा है, राजनीतिक निर्णय लेने की जो काबिलियत है। क्योंकि डिटरेंस तब काम करता है जब आप उस पर विश्वास कर सके कि हाँ, ये कुछ करेंगे, अगर हमने कुछ कार्रवाई गलती की तो। दूसरी चीज़ ये है
कि क्या सामने वाला उस पर विश्वास करता है। तो हाँ, आज जो हमारा डिटरेंस है, हम कह सकते हैं कि हम ये करेंगे, दूसरा वाला विश्वास करता है कि ये कर देंगे। तीसरी चीज ये है, क्या उसके पीछे आपकी सैन्य शक्ति है। हाँ, आज की तारीख पे हमारे पास वो सैन्य शक्ति है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये तीन चीजें हैं जो डिटरेंस के लिए काम करती हैं, और मैं कहना चाहूंगा आज की तारीख पे डिटरेंस काम कर रहा है। जहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात देखिए, 5 दिसंबर 2019 से आज जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जब 5/2/2019 में आप देखिए, जब हमारा संविधान का अनुच्छेद 35 वल्फा जब हम लोगों ने निरस्त किया था, उससे लेके आप कुछ पूछना चाह रहे थे पहले। मैं नहीं अच्छा, आप उसी तो दिशा उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदर आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था, जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे, मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। तो जो पॉलिटिकल क्लैरिटी हमको बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ी आ गई। उसके कारण क्या फायदा हुआ, आप देखिए, तकरीबन 25 से 26 हजार करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जो वहां पे हो चुका है। जो कॉलेजेस हैं, IIT, IIM, NIFT, एम्स, सब कुछ खुलने, कॉलेजेस बहुत खुल गए हैं। 21% तो स्कूल्स का खुलने का इजाफा हो गया है। इस बार बताया गया है कि 24,000 तकरीबन जो स्टूडेंट हैं वो हमारे इसमें अपना NIFT में, ये अपना NEFT में पास हुए हैं। तो ये तो है, मैं जहां बात कर रहा हूं, जहां तक हमारे उन्नति की बात है, डेवलपमेंट की। जहां तक आप जायजा लें कि आतंकवाद का क्या है, आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। यहां तक कि अभी इस बार तकरीबन में 31 मिलिटेंट मारे हैं, टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें कि तकरीबन 61% जो पाकिस्तान टेररिस्ट हैं। रिक्रूटमेंट इस बार सिर्फ एक हुआ था और वो भी पकड़ा गया। सिर्फ एक सिर्फ एक रिक्रूटमेंट है तो वो भी पकड़ा गया था। तो कहने का ये मतलब है, देखिए, पत्थरबाजी नहीं होती है, नारेबाजी नहीं होती है, बंद नहीं होते हैं, सब चीज़ें रुक गई हैं। अभी देखिए, जो आपकी उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो 272 किलोमीटर वाली ट्रेन है, वो कितनी अच्छे से यूज़ हो रही, इस्तेमाल हो रही है। इस बार तो जब हमारी रोड बंद थी तो जो एप्पल भी थे, जो सेब भी वहीं से लाए गए। तो ऊपर नीचे का जो हमारा मूवमेंट है वो है। अमरनाथ यात्रा देख लीजिए, पहलगाम हुआ, लोगों को लगा पता नहीं अमरनाथ यात्रा में इस बार लोग आएंगे कि नहीं, बट पिछले 4 साल का जो हमारा औसत है वो तकरीबन 4.3 लैक्स था, और इस बार हमारा 4.13 लैक्स सैलानी आए सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि सारे मापदंड आप देखें तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है, अच्छे के लिए आ रहा है। जो उसका एक यूथ है, जो जवान है, वो जो उसे चाहिए एक आशा और विश्वास की जो एक जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है, और भारत के प्रति जो एक सम्मोह है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की तरह उसका मोह भंग होता जा रहा है। रेड फोर्ट जैसे अटेम्प्ट्स को हम एक डेस्परेट अटेम्प्ट कह सकते हैं, वहाँ के यंगस्टर्स को बरगलाने के लिए भी। लेकिन यूथ मोटे तौर पर आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर का अब भारत के साथ है, क्योंकि आर्मी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं पहले से आवाम को जोड़ने के लिए। जो गुडविल स्कूल से जो शुरुआत होती है, जी, जी। आप अभी आश्वस्त और सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं जितना रिश्तों को लेकर प्रोग्रेस हुआ है वहां पर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का आम नागरिक जम्मू कश्मीर का भारत के हर कोने कोने में जाना चाहता है, वहाँ पे व्यवसाय करना चाहता है, और वहाँ के लोग, बाहर के लोग अभी जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो वहाँ के हालात देख के परेशान होकर बाहर निकल गए थे, वो भी कश्मीर में वापस आना चाहते हैं और अपना उत्तरदायित्व संभालना चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या करना।